अपनी आवाम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक सादा बात है जो ये है कि आपने जितने मर्जी कांटे लगाए हो, हमें पसंद है ना इमरान अहमद खान नियाज़ी, आप जितना मर्जी कर लें उसका नाम नहीं ले सकते, हमें पसंद है तो बस पसंद है, बगैर वजह के पसंद है। अगर आप कहेंगे जी मेरे पास कोई लॉजिक नहीं, रीज़न नहीं है, तो चलें ऐसे ही पसंद है। अभी आपको क्यों दें लॉजिक नहीं देते ऐसे। अच्छा सनू जवेद साहब ये बताइए, कभी आपने फ़र्क टाइम में कभी सोचा है कि ये जो मेरी एक सियासी जंग लिखूंगी और मेरे लिखने से बहुत तकलीफ होती है, मेरे बोलने से बहुत तकलीफ होती है, आम शायरी बोल रहे हैं। मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में पहले भी कहती रही हूँ कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, जो पसंद होगा वो भी बोलूंगी, जो नहीं पसंद होगा वो भी बोलूंगी ना। मुझे तो आपने किसी अपने पैसों पे तनख्वाह पे नहीं रखा हो ना, मैंने तो बहुत सारे लोगों को हमारे पैसों की तनख्वाह पे बहुत सारे लोग हैं, मैं तो नहीं हूँ ना। तो जब हमारे पैसों पे हमने आपको रखा है तो इसलिए तो नहीं रखा कि हमें बताते रहेंगे ये भी नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है फिलहाल कि इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि हम अपनी ज़बानें गिरवी रखवा के नहीं आए, हमें बोलना हमारा हक है, वो हम बोलेंगे। मैंने जेल काटी है, मैं सवाल करूंगी, मैं पूछूंगी कि भाई जेल मैंने क्यों काटी है। आप इस तरह मुझे चुप नहीं करवा सकते सिर्फ मेरे बोलने पर, मेरी वीडियोस पर कि जी मैं बोल रही थी, एक रिएक्शन दे रही थी अपना, आपने मुझे 14 महीने जेल में रखा और मेरे पे दहशतगर्दी के पर्चे। तो मैं आपसे पूछूंगी, मैंने आपको नहीं कहा था कि खान साहब को इस तरह कोर्ट से गिरफ्तार करें। अगर मैंने कोई ऑर्डर दिए थे कि जाए आप शीशे तोड़ के दरवाजे तोड़ के उसको गिरफ्तार करके लेके आए, या रेंजर्स बुला लें, या उसको कॉलर से पकड़ के सीटें पर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाएं, अगर मैंने ये ऑर्डर दिए थे तो आप मुझे इंस्टिगेशन के पर्चे पकड़ाएं। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, जिसने ये ऑर्डर दिए थे उन पर जाके इंस्टिगेशन के पर्चे करें ना। मैम 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहेंगी? 14 अगस्त का कल आप बाहर सबको निकलना चाहिए, हमारा हक है। देखिए हम जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करना चाहें, जिसका मर्जी झंडा पकड़ना चाहें, जो मर्जी लीडर को पसंद करें, हमारा हक है ये। अब हमें हमारी पसंद नापसंद पे डिक्टेट नहीं कर सकते। आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि क्योंकि हमने इस पे कांटा लगाया हुआ तो तुम लोगों को पसंद नहीं हो सकता। आप अपने पास रखें ना अपने कांटे, हमारे पास आइन में यह हक है, हमारे वोट के जरिए हमें मिला है कि हम जिसको मर्जी पसंद करें। अब मैं 50 रीजन भी बता सकती हूँ, मगर नहीं बताती, मेरी मर्जी मुझे ऐसी पसंद है बगैर वजह के। कल इमरान खान ने कहा है कि कौम में एक लावा पक चुका है, मैं कॉल देने वाला हूँ कि कौम बाहर निकलेगी। क्या ये जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है जो इस वक्त अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार नजर आती है, जैसे कि हम शेर अफजल मरवत की भी बात करें, तो क्या ये मौजूदा क़यादत एहतजाज को लीड कर पाएगी? क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? देखिए कोई ऐसे इख्तिलाफात नहीं है, हर पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हर पार्टी में लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हर किसी को एक दूसरे से इख्तिलाफ राय होती है, वो मतलब ये आम चीज़ होती है पार्टी में। इसको पता नहीं पीटीआई की चीज़ों को सिर्फ इतना हाईलाइट किया जाता है। मरवत साहब हो या कोई भी हो, पार्टी का अपना अंदरूनी मामले वो हल हो जाएंगे, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि सड़कों पे निकल रहे हैं, तो कब तक ये सड़कों पे तो हम है ना, अदालत और सड़कों पे तो 2 सालों से हम है ही है। अच्छा सनू जवेद साहब ये बताइएगा कि आप लाहौर गई हैं, दोबारा आप गई हैं या नहीं गए, ये बताइए। जा सकी ना, इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि अभी मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से पुलिस बैठी हुई है खैर से अरेस्ट करने के लिए। मैं अभी इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट आई थी कि आपका अगर मकसद इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर एक्चुअली आप लोग चाहते हैं पता चले कि ये जो बयानिया नौमी आपने बनाया इसका क्या रीजन था, तो अब हम यहाँ से भागे तो नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन कर सके हैं। लेकिन आपका क्योंकि मकसद है हमें जेलों के पीछे रखना, खुद आप नहीं चाहते सच सामने आए, खुद आप नहीं चाहते लोगों को हकीकत पता चले, तो डराने धमकाने के लिए आप लोगों के घरों से औरतें उठाएं और उनको जेलों में बंद कर दें कि डर के हमारे कोई निकले ना कि ये तो औरतें भी नहीं छोड़े तो हम भी घरों में बैठते हैं। मगर ना हम डरने वाले हैं ना कोई और डरेगा, तो सब निकलेंगे कि जो हालात पाकिस्तान के आपने कर दिए हैं, लोग सड़कों पर ही हैं। जवेद साहब ये बताइएगा कि कोर्ट मार्शल का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है, एक जनरल साहब को दिया गया है, आपको लगता है पूरा इंसाफ होगा? एक हाथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 साल तक करें तो फिर कुछ बेहतर हो सकता है। नहीं, ये बयान आ रहे हैं कि इसमें 9 मई में जनरल फैज हमीद का आता, वो पीटीआई वालों को कह रहे थे कि फलां जगह पे पहुंचे, इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए अभी मुझे इनकी स्क्रिप्ट की समझ ही नहीं आती है। इन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ ये कह करके उसने ये सारा कुछ प्लान किया, पहले से किया, प्लानिंग थी, ट्रेनिंग थी, पता नहीं क्या क्या था, और फिर मेरे पे 13 पर्चे हुए हैं इंस्टिगेशन के कि मैंने लोगों को इंस्टिगेट किया तो वो घर से निकले। अभी या तो उसने प्लान किया हुआ था पहले से, या हमारी इंस्टिगेशन से निकल गए। अभी जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें थोड़ा उस पर काम करके लिखे है ना, क्योंकि अभी लोग सवाल करते हैं। अगर मैं पूछूंगी कि अगर मैंने इंस्टिगेट किया तो फिर इमरान खान जेल में क्यों है, और अगर वो जेल में तो फिर हम जेल में क्यों इंस्टिगेशन पे? फिर आप सवालों पे भी आपको तकलीफ हो जाएगी कि ये बोलते हैं, फिर जुबान आपको मुनासिब नहीं लगती, तो जब हालात मुनासिब ना हो तो जुबान भी मुनासिब। अच्छा मैडम आपको एक ही टाइम पे 3 जगहों पे दिखाया गया है कि मतलब जो फलां जगह मौजूद थी, फलां जगह, इसमें कितनी क्या कहेंगे? मैं बहुत काबिल हूं, मैं एक वक्त में 3 जगह पे नहीं 7 जगह पे, रूहानी ताकत तो नहीं? हाँ मैं 7 जगह पे एक ही टाइम पर थी, तो मेरे में काबिलियत बहुत है, वो टैलेंट पुलिस को ही सिर्फ नजर आ रहा है, तो उसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ। सनू जवेद साहब ये बताइएगा कि मरियम नवाज के खिलाफ अब जबानबंदी जो है अदालत भी आपको रोकती है कि बोला मत करें, अब ये जबानबंदी पे कहम रहेंगी या ये रिबटल देती रहेंगी? नहीं देखिए ऐसा अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं था कि मैं मरियम नवाज के, उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, उन्होंने बयानात के हवाले से रोका गया था। तब तक जब तक उनके पास केस है तब तक मैं 3 दिन के लिए आता हूँ उनकी तरफ, ऐसा कोई अदालत नहीं दिया। जब मेरे पे बात होगी मैं जवाब दूंगी। अगर आप किसी बेवकूफ को बैठा देंगे सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो सारा दिन बोलेंगे कि चैम्बर में घुस गई, तो बीबी अदालतों पर चढ़ने और चैम्बर में घुसने और डिग्गियों में छुपने वाले काम हमारे नहीं है। मैं तो कोर्ट में सबके सामने मेरी हियरिंग उस पे ही गई थी और वहीं बात की थी, जैसे शुक्रिया अदा किया था इधर केस पे। फिर आप मेरी वीडियो पिक्चर्स चला रहे हैं, पिक्चर्स भी चला रहे हैं कि जी देखिए जी 9 मई के आतंकवादी, और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आंखें धो रही हूँ, मुंह पे अपने वो एक किसी से लेके वो झंडा बांधा था क्योंकि शेलिंग इतनी हो रही थी। मैं कहीं आग नहीं लगा रही थी बीबी, अगर मेरी को आग लगाती की वीडियो तो दिखाएं, कोई तोड़फोड़ करते की वीडियो तो दिखाएं, वो आपके पास है नहीं। जो हमें ही मारे पड़ रही है उसी की वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए जी शेल खा रहे तो फिर बड़ा बोल रहे थे, तो फूल तो भेज नहीं सकते थे, आपके घर बोलना ही था। फिर हम अभी जो है वो मरियम नवाज साहबा जो है अरशद नदीम के घर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इसको?
बताइएगा कि अपने प्रिय मैंने टीवी पे देखा कि वो इतने परेशान थे कि कोई पीटीआई का झंडा लेके अंदर निकल गया। अभी ये क्या ऑब्सेशन है आपका? अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी किसी पार्टी को सपोर्ट करके पाकिस्तान के झंडे के साथ वो झंडा लाना चाहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब आपको एक झंडे से भी प्रॉब्लम होगी? आप निकलेंगे 14 अगस्त के बेल के दरखास्त दिया, क्या आपको खतरा है कि दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है? जी मेरी सरगोदा की हियरिंग थी तो वहाँ पुलिस ऑलरेडी बैठी हुई थी 72 केस में अरेस्ट करने के लिए, जिसमें हमने प्री अरेस्ट ली थी, लेकिन हम उसके जा नहीं सकते क्योंकि हमें गुजरावाला केस में अरेस्ट कर लिया गया था। बयान इतनी क्यों है? देखिए दोनों वैसे गलत है, हमारी रिश्तेदारी है कोई इशू ये है कि आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कोई नहीं पसंद हो सकता और आपको कुछ पसंद होना चाहिए। अभी आप लोगों को उसकी पसंद नापसंद नफरत मोहब्बत पे डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं पसंद है तो हो सकता है मेरे पास कोई रीजन ना हो, मुझे अभी ना पसंद हो, और अगर पसंद है तो उसके भी हो सकता है मुझे बस मेरे दिल को पसंद हो ना, मेरे पास कोई वजह ना हो। तो अगर मुझे वो बीबी पसंद नहीं है तो आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि क्योंकि हमें वो बड़ी काबिल लगती है, काबिल तो खैर वो है भी नहीं, तो आपको भी पसंद होनी चाहिए। आपने गलत किया उसे पंजाब पे रखे मेरी तरफ से, अगर मुझे पसंद नहीं है तो बस नहीं है, मेरे पास कोई रीजन। अच्छा ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के बारे में कई सहाफियों ने ये बात की है कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको खरीदने की बात करते हैं, उनको फिर अगर खरीदा ना जाए तो उनके ऊपर धमकियां, उसके फैमिली को टॉर्चर करती हैं। तो आपके साथ भी ये कुछ हुआ है? खरीदने की कोशिश की गई है नून लीग की तरफ से? मेरा मोबाइल इनके पास पिछले 15 महीने से है, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर नहीं थी पीटीआई के, उनकी किसी सोशल मीडिया टीम की मेंबर नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अभी आप समझें कि कोई टीमें नहीं है, उसको लोगों की सपोर्ट है, आम आवाम की सपोर्ट है। जिसके पास मोबाइल है वो अपनी बात कर सकता है ना। अभी मैं कोई टीम की मेंबर तो नहीं हूँ, मैं फिर जो दिल करेगा बोलेंगे, जो दिल करेगा। वो कह रही है कि मैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो है वो हजरत उमर फारूक के मॉडल को फॉलो कर रही हूँ और मैं अपनी हुकूमत चला रही हूँ। वो फिलहाल तो उनकी सिर्फ वीडियोस में ही हुकूमत चल रही है। जो लोगों के हालात है बाहर जाकर देखिए, शर्म करें ऐसे बयान देने से पहले। लोग बेचारे मर रहे हैं, अपने बच्चे खुद मार रहे हैं, भाई भाई को मार रहे हैं बिल देकर। लोग अब बहनें बच्चे अपने जहर दे के गले काट के मार रहे हैं, ना बिल दे सकते हैं, ना स्कूल की फीसेस दे सकते हैं, ना खर्चा हो रहा है, ना रोटी पूरी हो रही है। अपने लंगर खाने बंद कर दिए, पनाहगाहें बंद कर दी, सेहत कार्ड बंद कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं है आवाम के लिए। शर्म करें बयान देकर। सनम जावेद 9 मई से पहले और अब में क्या फ़र्क समझती है अपने आप में? तभी मेरे से बहुत डरते थे, अब तो बहुत ही डरते हैं। ठीक है, लास्ट ये बताइएगा कि इमरान खान साहब से कब मुलाकात हो रही है आपकी? मैं गई तो हूँ 2-3 दफा, मगर ऑर्डर भी लेके जाते हैं, पर मेरे से क्योंकि उनको बहुत ही मोहब्बत है, पता नहीं चाहते हैं कि मैं तो ना ही मिलूँ। मैं तो हर चीज़ में पसंद हूँ। आपसे इतनी मोहब्बत की वजह क्या? बस मैं फेवरेट हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। करने का इतना क्या, हम कोई असले लेके तो नहीं फिर रहे ना। एक बोल रहे हैं, जुबान है हमारे पास, वो एक उससे भी आपको इतनी प्रॉब्लम है कि बोले भी ना। बोलने थे लोगों को, आपको अपनी हरकतें नजर नहीं आ रही, हमारी जुबान नजर आती रहती है। जी बहुत शुक्रिया। सनम जावेद साहब ये बताइएगा कि आपकी कल 3 सीटें जो है काजी साहब ने उड़ा के रख दी हैं। अब तो आपकी सीटें भी हमें तो खतरे में लगती हैं पूरी कौम को। उन्होंने हमारा पूरा इलेक्शन ही उड़ा के रख दिया था, हमसे निशान ही ले लिया था और सारा कुछ ही उन्होंने अपनी तरफ से तब भी कर दिया था। मगर जो आवाम है ना वो किसी कहीं और खड़ी थी और ये सब कहीं और खड़े हैं, और अब इतनी आवाम से नहीं लड़ सकते।